brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज कहानी की शुरुआत इस एक तस्वीर से। लाल रंग के कपड़े में ये एक पोटली है, आप इसे कलश भी कह सकते हैं। और इस बंद पोटली या बंद कलश के अंदर एक इंसान की अस्थियां हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद रीति रिवाज के हिसाब से अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर देते हैं, बहा देते हैं, इस सोच के साथ ताकि मरने वाले की आत्मा को मोक्ष मिले। लेकिन ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कलश जिसके अंदर एक इंसान की अस्थियां हैं, पिछले करीब 1 साल से एक घर के अंदर एक कोने में यूं ही रखी हुई है, इस इंतजार में कि इंसाफ मिले तो इन अस्थियों को उनकी सही जगह पर ले जाया जाए और वहां इसे प्रवाहित कर दी जाए। साल बीत गया, इंसाफ का पता नहीं, लेकिन ये अस्थियां उसी घर में हैं। अब जरा सोचें, एक भरा पूरा परिवार, एक घर जिसके अंदर एक इंसान की अस्थियां, जो उसी घर का बेटा है, अगर रखी हो तो उस परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता होगा। हालांकि कहते यही हैं कि अस्थियों को कभी घर में नहीं रखते, लेकिन इस घर में है, बाकायदा रखी हुई, और उसी घर में उस परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है। इस दौरान में पिछले 1 सालों में कितने त्यौहार आए, कितने परिवार के बाहर मोहल्ले में खुशियों का मौका आया। इसी घर में लोग रहते हैं और इसी घर में रोजाना इन अस्थियों से उनका आंखों से एक टकराव भी होता होगा, फिर याद भी आती होगी। ये अस्थियां इसलिए पड़ी हैं क्योंकि मरने वाले ने मरने से पहले अपनी एक आखिरी जो ख्वाहिश जताई, उस ख्वाहिश की वजह से इस अस्थियों को उसकी सही जगह नहीं मिल पा रही है। और ये आखिरी ख्वाहिश कब पूरी होगी, होगी भी कि नहीं, अभी कोई नहीं बता सकता। पिछले सैटरडे की बात है, 2 दिन पहले किसी काम से एक फंक्शन में, एक सेमिनार में मैं जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है IIC, वहाँ गया हुआ था। और इत्तेफाक से उसी फंक्शन में, उसी सेमिनार में एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। उसका नाम है विकास मोदी। विकास मोदी यानी कि अतुल सुभाष के छोटे भाई। अतुल सुभाष तो याद होंगे आपको, पिछले साल यही दिसंबर का महीना था, तारीख 9 दिसंबर की थी। करीब 81 मिनट का एक वीडियो, 24 पन्नों का एक नोट जब इस देश के सामने आया, हर न्यूज़ चैनल पर चला, अखबारों में खबरें, सुर्खियां बनी, तो एक बहस, एक सवाल से छिड़ गई थी। क्योंकि अतुल सुभाष ने मरने से पहले ये 81 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया था, 24 पन्नों का आखिरी नोट लिखा था, और उसके साथ ही उसने एक ख्वाहिश जताई थी। ख्वाहिश ये कि अगर उसे हिंदुस्तान की अदालत से इंसाफ नहीं मिलता, तब तक उसकी अस्थियों को विसर्जित न की जाए, बल्कि अस्थियों को एक पोटली में डालकर उसके घर वाले रखे रहें, और अगर इंसाफ मिला तो ठीक, रीति रिवाज के साथ उसे विसर्जित कर दें, और नहीं मिला तो जिस अदालत से इंसाफ नहीं मिल पाया, आखिरी अदालत तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ही है, तो उस अदालत के बाहर जो भी गटर हो उसमें उसकी अस्थियों को बहा दी जाए, विसर्जित कर दी जाए, डाल दी जाए, फेंक दी जाए। ये आखिरी ख्वाहिश, बेटे की आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए घर वालों ने भी कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और 1 साल से वो दिन चला आ रहा है जब अतुल सुभाष की अस्थियां उसके घर पर आज भी उसी तरीके से रखी हुई हैं। और उसी अतुल सुभाष के छोटे भाई से लास्ट सैटरडे को मेरी मुलाकात इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई। और जब उन्होंने मुझे बताया, चूँकि एक रिपोर्टर होने के नाते मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि इस केस में हुआ क्या, अपडेट क्या है, कहाँ तक पहुँचा मामला, मुकदमा कहाँ तक है, कब तक फैसला आएगा। तो जैसी मुलाकात हुई, मैंने ये सारे सवाल पूछ डाले।
फिर जो कुछ विकास मोदी ने मुझे बताया, मैं हैरान था, मैं सन्न था। शायद अभी जो मैं आपको बताऊंगा आप भी यकीन नहीं करेंगे। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष की मौत हुई थी। कानून ये कहता है कि मौत के बाद 90 दिनों के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए, यानी आरोप पत्र। तो अगर दिसंबर से मैं जोड़ूं तो मार्च तक चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए थी। लेकिन विकास मोदी ने जो बताया वो हैरान और परेशान करने वाला था। पता चला कि अतुल सुभाष की इस मौत को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें वो चार्जशीट पूरे 11 महीने बाद 6 नवंबर 2025 को कोर्ट में दर्ज हुई। 6 नवंबर 2025 यानी लास्ट मंथ। मतलब जो चार्जशीट सिर्फ 3 महीने में 90 दिन के अंदर दर्ज होनी चाहिए, वो अगर उस 3 महीने को हटा दे तो 8 महीने और डिले हुआ और अब नवंबर में जाकर दर्ज हुई। 6 नवंबर को जब ये चार्जशीट दाखिल हुई तो इस चार्जशीट के दाखिल होने के बाद कर्नाटक के उस एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेयो हॉल बेंगलुरु में ये कहा गया कि इस चार्जशीट पर 7 नवंबर 2025 को सुनवाई होगी, यानी चार्जशीट दाखिल होने के अगले दिन। लेकिन इत्तेफाक से जब 7 नवंबर की तारीख आई तो जज साहब छुट्टी पर चले गए। जब जज साहब छुट्टी पर गए तो ये हुआ कि अब तो अगली तारीख होगी। क्या आप यकीन करेंगे कि इसके बाद जो अगली तारीख दी गई वो कब की होगी? ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, इसी कोर्ट ने अगली तारीख जो दी है उस पे जो कुछ लिखा हुआ है आप पढ़ें। अगली तारीख दी गई नवंबर 2026। कहां 7 नवंबर 2025 को सुनवाई होनी थी, जज साहब नहीं आए। उसके 1 साल 2 हफ्ते के बाद की अगली तारीख है अतुल सुभाष के केस में 20 नवंबर 2026 और ये है वो कोर्ट का कागज। मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसे किसी केस में 1 साल 2 हफ्ते बाद की कोई तारीख दी जाती हो। 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने तक समझ में आता है। 1 साल 2 हफ्ते के बाद की वो भी उस केस की तारीख जिसके अभी मुकदमे का ट्रायल शुरू होना है, पहली सुनवाई होनी, पहली हियरिंग होनी, अदालत सीधे 1 साल बाद की तारीख दे रहा। अब जैसे ही 1 साल बाद पहली हियरिंग अतुल सुभाष के केस में, जिसकी अस्थियां उसके घर पर इंतजार कर रही हैं कि इंसाफ हो तो अस्थियों को उनकी सही जगह पर ले जाया जाए, फैसला छोड़िए, इंसाफ की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए यानी मुकदमे की पहली सुनवाई के लिए जज साहब 1 साल 2 हफ्ते बाद का वक्त देते हैं। जैसे ये पेपर और ये खबर मीडिया में आती है, अदालत तक भी पहुंचती है, लगता कि हाँ गलती तो हुई है। इतना लंबा वक्त कौन देता है इतने? तो फिर ये हुआ कि चलो गलती सुधारते हैं। तो फिर दूसरी तारीख दी गई मार्च 2026 कि चलो मार्च में कर लेते हैं। तो मार्च 2026 फिर लगा नहीं, इसमें भी बहुत वक्त है। नवंबर का मामला, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4-5 महीने इसमें भी लग रहे हैं। तो फिर एक जज साहब ने खुद सो मोटे लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी है। फिर आखिर में तारीख दी गई 5 दिसंबर 2025, यानी आज से ठीक 4 दिन के बाद। जिस अतुल सुभाष ने अपनी आखिरी ख्वाहिश जताई है कि जब तक उसे इंसाफ न मिले दोनों सूरत में उसकी अस्थियों को विसर्जित न करें, 9 दिसंबर को उसकी मौत होती है और आज 1 दिसंबर 2025 यानी 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 8 दिन कम। अभी अदालत में मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ, अभी पहली हियरिंग ही नहीं हुई, पहली सुनवाई ही नहीं हुई। क्या कहेंगे इस पूरे सिस्टम को? तो जब ये विकास मोदी जी ने बताया तो मैं खुद ही हैरान था। लेकिन खैर चलिए, अब ये है कि 5 दिसंबर को सुनवाई होगी तो क्या, घर में रखी हुई वो अस्थियों को फिर विसर्जित करने का वक्त नज़दीक आ गया है। आप यकीन मानिए, आज यहाँ मैं बैठ कर कह रहा हूँ कि कम से कम, सिर्फ मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ, 10 साल निकल जाएंगे। मैं कम से कम बता रहा हूँ, वरना हो सकता है 15 साल भी हो जाए। इस केस में न तो फैसला आ पाएगा और न ही अतुल को
जो आखिरी ख्वाहिश है अस्थियों को विसर्जित करने का, उसका मौका आएगा। अब मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहा हूँ? अभी जिसकी सुनवाई 4 दिन बाद पहली हियरिंग होनी है, इसमें अब आरोप पत्र तय होंगे। आरोप पत्र तय होने के बाद अभी तो ये आलम है कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट में चार्जशीट, लोअर कोर्ट में दाखिल की गई, वो सब कन्नड़ में है। तो अभी उसका ट्रांसलेट भी नहीं हुआ, ट्रांसलेशन करके अब उनके भाइयों और उनके वकीलों को दिया जाएगा, तब वो पढ़ेंगे इंग्लिश में। अभी उसमें वक्त लगेगा। इसके बाद चलिए हियरिंग शुरू है, अभी तो दिसंबर दिया, अगली तारीख कब होगी पता नहीं। इसके बाद कई तारीखें चलेंगी, कुछ साल निकलेंगे बेंगलुरु के कोर्ट में। कुछ साल के बाद फैसला आ गया, मान लीजिए अतुल के फेवर में आ गया, तो भी अतुल को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अतुल के फेवर में आया तो दूसरी पार्टी हाई कोर्ट जाएगी उस फैसले को चैलेंज करने के लिए। अतुल के खिलाफ आया तो खुद अतुल के भाई जाएंगे हाई कोर्ट में, और इन्होंने मान रखा है कि हमें जाना है। फिर इसके बाद हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में भी दोनों में से किसी एक के खिलाफ तो फैसला आना है। दूसरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी, तो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी तो उसका मतलब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो आखिरी फैसला होगा, और तब कहीं जाकर इस अस्थि का इंतजार खत्म होगा। तो अगर तीनों अदालतों को आप जोड़ लें, इनके पुराने हम रिकॉर्ड और इतिहास को देखते हुए, और ये वो मुकदमा है जिसमें जाहिर सी बात है किसी जज को कोई जल्दबाजी भी नहीं होगी। तो अगर 3-4 साल लोअर कोर्ट में ले लेते हैं तो 2-3 साल तो हाई कोर्ट भी ले लेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का तो पता ही नहीं, 2, 4, 5, 6, 8, 10 साल भी ले सकते हैं। तो मिनिमम 10 साल, वरना 15 के ऊपर भी जा सकता है। तो ये मान कर चलिए कि दोनों ही सूरत में, चाहे फैसला किसी के हक में हो, या तो अतुल के या फिर उसके ससुराल वालों के, लेकिन ये देश की सबसे बड़ी अदालत तक जाने में ये मामला 10 साल से कम का वक्त नहीं लगेगा। अभी आगाज हुआ नहीं, अंजाम का पता नहीं। तो इसका मतलब है कि अस्थियां तब तक वहीं घर पे पड़ी रहेंगी। और अगर आखिरी फैसला अतुल की आखिरी ख्वाहिश के हिसाब से नहीं है तो क्या होगा? 2 ही चीजें होनी है इन अस्थियों में। पहला ये, क्या तो इन अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दी जाए, फैसला हक में नहीं हुआ तो फिर कोर्ट के बाहर के किसी गटर में। तो गंगा और गटर के बीच की लड़ाई है, एक इंसाफ की लड़ाई है। लेकिन हैरानी की बात यह है, मतलब आप सब भी सोचिए खुद ही, कि साल भर हो गया, हियरिंग तक शुरू नहीं। अतुल सुभाष के भाई ने ये कहा कि, मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि नहीं होता आपके हक में फैसला, तो आप क्या करेंगे? तो हालांकि उन्होंने जो बात कही मैं उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर तो हम आखिरी ख्वाहिश के हिसाब से इसको गटर में ही फेंकेंगे, लेकिन परिवार वाले भी अपनी जान दे देंगे। हालांकि मैं मानता हूँ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट उनका ये था कि पूरा परिवार एक मत है कि हम इन अतुल की अस्थियों को अपने घर में तब तक रखेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। 5 दिसंबर को क्या होगा ये उस दिन की सुनवाई में पता चलेगा। ये तो शुरुआत है, मैंने कहा ना, भी बहुत वक्त लगेगा। अतुल सुभाष की कहानी तो आप सबको पता ही होगी। अतुल सुभाष वही जिन्होंने एक वीडियो जारी किया था, 24 पन्नों का नोट जारी किया था, और अपने ससुराल के 5 लोगों पर और एक न्यायपालिका से जुड़ी हुई थी, उन पर टॉर्चर करने, झूठे इल्ज़ाम में फंसाने, डॉरी के केस में, उन सारी चीज़ों को लेकर, और ये कि उन्हें बार बार बेंगलुरु से जौनपुर बुलाया जाता है, तंग किया जाता है, मेंटली फिजिकली हरास किया जा रहा है, तब उन्होंने ये सारी चीज़ें करने के बाद अपनी जान दी थी। जिसके बाद सोशल मीडिया और मीडिया पर ये खबरें बहुत सुर्खियों में थी। फिर इसके बाद ससुराल वालों ने उल्टे अतुल और उनके परिवार के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा दी थाने में, डॉरी और तमाम चीज़ों को लेकर। अतुल का एक बेटा छोटा सा, तो फिर ये था अतुल का कि आखिरी ख्वाहिश में कि उसके बेटे को उसके माँ बाप को सौंप दिया जाए, वही परवरिश करेंगे। लेकिन बीच में फिर कोर्ट आई, कोर्ट ने अतुल की पत्नी को ही उसके बेटे की कस्टडी दे दी। अतुल ने अपनी नोट के साथ साथ एक पैकेट और एक लेटर और छोड़ा था, और उसने कहा था कि जिस दिन उसका बेटा बालिग हो जाए, 18 साल का हो जाए, तब ये पैकेट वही खोलेगा और वो लेटर भी वही पढ़ेगा। अतुल के भाई से जब मैंने पूछा कि उस पैकेट में क्या है, लेटर में क्या है, उन्होंने कहा कि वसीयत के हिसाब से या आखिरी ख्वाहिश के हिसाब से अतुल ने जो कहा था, वो पैकेट तो मेरे घर पर है, लेटर भी है, लेकिन हम में से किसी ने खोला नहीं,
न पढ़ने की कोशिश की, न देखने की कोशिश की कि उस पैकेट में है क्या। हाँ, अगर मुझे मौका मिला मेरे भतीजे से मिलने का, यानी अतुल के बेटे से, तो मैं अपने हाथों से उसकी वो अमानत उसे सौंप दूंगा, फिर वो पढ़ेगा, वो देखेगा। इधर मैंने पूछा कि जिन लोगों पर के खिलाफ, यानी अतुल के ससुराल वालों के खिलाफ, अतुल की पत्नी, सास, बाकी लोग, ये जो सारे FIR दर्ज है जिस पे अब मुकदमे की सुनवाई होनी, ये लोग कहाँ हैं? तो पता चला कि अतुल की वाइफ यहीं कहीं जॉब कर रही है। पूरा परिवार अभी तो सभी जमानत पर है, बाहर है, तो कोई भी जेल में नहीं है। हाँ, इस अतुल की अजीब व गरीब आखिरी ख्वाहिश की वजह से अगर कोई सफ़र कर रहा तो उन्हीं का अपना परिवार, क्योंकि ख्वाहिश ऐसी है कि जब तक मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो, इंसाफ नहीं मिले, मेरी अस्थियों को विसर्जित मत करना। अब इस ख्वाहिश के पीछे एक पूरे परिवार ने अपनी ज़िंदगी झोंक दी है, उनकी भी गलती नहीं। एक बेटा जिसके मरने की उम्र नहीं थी वो उन्हें छोड़कर चला गया, बुढ़ापे की का जो सहारा लाठी वो चला गया, तो अब एक ख्वाहिश ही बची है। उन्हें लगता है अगर ये भी पूरा ना कर पाए तो फिर क्या किया। तो इसीलिए उनके भाई हों, माँ बाप हों, सभी इस ख्वाहिश को पूरी करने में लगे हुए हैं। लेकिन अफसोस होता है हमारे देश की जुडिशल सिस्टम पर, पता नहीं कौन कभी इस पर कोई आवाज़ उठा पाएगा भी कि नहीं। ये मजाक नहीं, तमाशा नहीं तो और क्या है कि एक ऐसे केस जो इतने दिनों तक पूरे देश में जिसकी वजह से बहस होने लगी थी, उस केस में न टाइम पर चार्जशीट दाखिल की गई। जज साहब पहली सुनवाई की तारीख 1 साल और 2 हफ्ते बाद की दे रहे हैं। फिर कहीं एक जज साहब को कुछ ख्याल आया तो उन्होंने सो मोटो लेते हुए अब दिया है। लेकिन अभी भी मतलब 5 दिसंबर को पहली हियरिंग है, 9 दिसंबर को मौत हुई थी। 1 साल में सिर्फ 4 दिन कम होंगे जब पहली बार इस मुकदमे का आगाज़ होगा, पहली हियरिंग होगी। तो अगर एक साल में सिर्फ सुनवाई की शुरुआत हो, तो यही वजह तो है इतने सारे करोड़ों केस हमारे यहाँ पड़े हुए हैं। और शायद ये भी है कि ऐसे केसों की तो कोई गिनती नहीं है, इसलिए इनको प्राथमिकता भी नहीं दी जाती है। वैसे भी अपने देश में किसी को मतलब कल्पेबल होमिसाइड वाले मामले में, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी किसी को लिए खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में आज तक किसी को सज़ा तो हुई नहीं है। तो इतिहास देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के उस नज़ीर को देखते हुए, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो तो इसमें भी क्या फ़ैसला आएगा इसका हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कोर्ट का फ़ैसला जो भी हो, बाकी सारी चीज़ें जो भी हो, यहाँ एक अस्थि इंतज़ार कर रही है इस इंसाफ के लिए। आप लोगों की इस पूरे अतुल सुभाष के इस केस, और अच्छा हुआ मैं सैटरडे को चला गया वरना शायद मुझे भी पता नहीं होता के बारे में क्या राय है। ऐसे केसेस में इस तरीके से जो कोर्ट वक्त लेती है बर्बाद करना कहूँ कि नहीं कहूँ, तो इससे कैसे एक पूरा परिवार सफ़र करता है। और क्या इस अस्थि को यूं ही घर में अभी भी रखे रहना चाहिए, आखिरी ख्वाहिश पूरे करने का इंतज़ार करना चाहिए, या फिर अतुल सुभाष की आत्मा की शांति के लिए इसे पूरे रीति रिवाज के साथ गंगा में प्रवाहित कर देनी चाहिए, विसर्जित कर देनी चाहिए। जो भी आपकी राय हो आप ज़रूर दीजिएगा, मैं इसको कल शेयर करूँगा साथ में। लेकिन वाकई अजीब है, बहुत सारे ऐसे केसेस कोर्ट के देखे हैं, सुने हैं, बरसों, 40-40, 35-35 साल। लेकिन ये पहला है, मतलब मुझे याद नहीं है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, कि किसी ऐसे केस की, चलिए कोई इवन सिविल केस में भी शायद ऐसा नहीं होता होगा कि सीधे जज साहब छुट्टी पे हैं और उसके बाद अगली तारीख दे रहे हैं 1 साल 2 हफ्ते बाद की। 25 ख़त्म नहीं हुआ और 26 जब ख़त्म होने वाला होगा, नवंबर का महीना 26, तब पहली तारीख होगी। अब क्या उस कोर्ट में इतना ज़्यादा पेंडिंग केस या इतना प्रेशर है? अगर है तो फिर ऊपरी कोर्ट क्या कर रही है, उनके काम का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है? मतलब अंदर की चीज़ें तो पता नहीं। लेकिन वाकई बहुत अफसोसनाक है। तो खैर इस कहानी में इतना ही, जो भी होगा 5 दिसंबर को आप तक अपडेट ज़रूर पहुंचाएंगे। कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला, आज नेहा कुमारी इनका बर्थडे है और ये भेजा है सोनू NK एडवोकेट साहब ने, तो हैप्पी बर्थडे नेहा जी। इसके अलावा फातिमा जहरा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे फातिमा। और ये
मोहसिन साहब ने भेजा, उनकी बेटियां हैं। साथ ही अनुष्का पांडे, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनुष्का। और ये भेजा है ज्योति एंड प्रिंस ने। आनंद जोशी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आनंद जी। और ये भेजा है, बल्कि आनंद जोशी जी का ही बर्थडे है। और ये जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जोधपुर में है, राजस्थान हाई कोर्ट में। आनंद जोशी जी को भी बेहतर पता होगा क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में है। तो आनंद साहब आपसे अगर मदद करें, जब ये स्टोरी सुनाई तो मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या कभी ऐसा मामला आता है कि जिसमें पहली हियरिंग के लिए, पहली सुनवाई के लिए कोई जज 1 साल के बाद की तारीख दे? बहुत सही टाइम पर आपने ये मेल भेजा और मैं आनंद जोशी जी आपसे उम्मीद करूंगा कि उसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा ताकि मेरी भी जानकारी थोड़ी बढ़े। लेकिन आज आपका दिन है, तो हैप्पी बर्थडे आनंद जोशी साहब। और कभी जोधपुर आऊँगा तो ज़रूर आपसे मिलूँगा हाई कोर्ट आकर। इसके अलावा इंशिया समीर मुजावर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इंशिया। और ये भेजा है मोहसिन मुजावर ने। साथ ही मेघा का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मेघा। और भेजा है मनोज प्रजापति ने, मनोज प्रजापति जी की बेटियां हैं। हानिया, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हानिया। साथ ही पलक कुमारी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पलक जी। और ये सुधीर जायसवाल जी की पत्नी है। अमन एंड आयुषी जायसवाल, इन दोनों का भी जन्मदिन है और ये भी सुधीर जायसवाल जी ने भेजा है, तो हैप्पी बर्थडे अमन एंड आयुषी। इसके अलावा आज हमारी एक क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं अमन कुमार, तो उनकी इन्होंने बुलाया भी था। ऑल द बेस्ट। अमन कुमार की सिस्टर की आज शादी है, उनका नाम है प्राची तोमर। तो आपने इनवाइट किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और यही दुआ है कि प्राची आप हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो और आप नई ज़िंदगी में कदम रख रहे हैं, तो आपको सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।